बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही पुराना विशाल पेड़ था, जिसे लोग जादुई पेड़ कहते थे। गांव वाले मानते थे कि जो भी उस पेड़ के पास आधी रात को जाता है, उसकी सबसे गहरी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन बदले में कुछ अनहोनी भी होती है। एक दिन गांव का एक युवा लड़का अर्जुन अपनी बीमार मां को ठीक करने के लिए उस पेड़ के पास पहुंचा। रात का समय, चारों ओर सन्नाटा। पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने डरते डरते कहा, मेरी मां को ठीक कर दो, मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। पेड़ की जड़ें धीरे धीरे हिलने लगी और अचानक पेड़ के बीच से नीली रोशनी निकली। पेड़ ने मानो उसकी बात सुन ली। अगले ही दिन उसकी मां ठीक हो गई। लेकिन कुछ दिन बाद अर्जुन ने पाया कि उसकी परछाई गायब हो गई है। वह जहां भी जाता, कोई छाया नहीं बनती थी। गांव वाले डर गए। कुछ लोग कहते थे कि पेड़ ने उसकी आत्मा ले ली है। कुछ कहते थे वह अब इंसान नहीं, जादू के अधीन है। अर्जुन ने तब समझा कि हर इच्छा की एक कीमत होती है और कुछ चीजें मांगने से पहले बहुत सोचना चाहिए। अर्जुन की छाया गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे डरने लगे। कुछ ने तो उसके घर आना जाना भी बंद कर दिया। अर्जुन अकेला पड़ता जा रहा था, लेकिन उसे अपनी मां की मुस्कुराहट देखकर थोड़ी राहत मिलती। एक दिन रात में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने गांव के बुजुर्ग पुजारी खड़े थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस जादुई पेड़ ने तुझे आधा इंसान और आधा परछाई रहित बना दिया है। अगर समय रहते तू उस श्राप को नहीं तोड़ेगा, तो अगली पूर्णिमा की रात तू पूरी तरह उस पेड़ का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुजारी ने बताया कि श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है। जो तूने लिया है उसे वापस करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, जंगल का पेड़ बराबरी से लेता है। जो लौट आएगा वह बिना किसी और बलिदान के नहीं जाएगा। अर्जुन को समझ आ गया कि उसकी मां की जान के बदले उसकी छाया ली गई है। लेकिन अगर वह लौट आता है तो उसे अपनी मां की जान वापस देनी होगी। यानी उसकी मां फिर बीमार हो जाएगी, शायद मर भी जाए। उस रात अर्जुन पूरे गांव से छुपकर फिर जंगल गया। पेड़ के सामने खड़ा होकर उसने कहा, मुझे श्राप नहीं चाहिए, पर मैं अपनी मां को भी नहीं खो सकता। मुझसे जो लेना है ले लो, पर मेरी मां को मत छीनना। पेड़ की जड़ें जमीन से उठीं, उसकी शाखाएं हवा में लहराई और एक अजीब गूंज पूरे जंगल में फैल गई। अचानक पेड़ ने अपनी नीली रोशनी अर्जुन के पूरे शरीर पर फैला दी। सुबह गांव वालों ने देखा, अर्जुन वहीं पेड़ के नीचे बैठा था, मुस्कुरा रहा था। लेकिन अब उसकी आंखें पेड़ जैसी चमक रही थी और उसका शरीर धीरे धीरे लकड़ी में बदलने लगा।